क्लास 10 बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे बोर्ड का, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले जब आप सेंटर पर जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, OMR शीट कैसे फिल करना है, इसके लिए वीडियो हमने बना दिया है, वो देख लीजिएगा। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा OMR शीट आप फिल कर लीजिएगा। तो आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में जाइएगा, आपको बैठाने के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। वो इंस्ट्रक्शन अगर आप रीड नहीं कीजिएगा तो बहुत सारी सिली मिस्टेक आप कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन वही चीज़ दिया हुआ है, कौन क्वेश्चन को कैसे किस तरह से बनाना है। कोई सिंबल यूज़ हो रहा है, जैसे मैथ्स में पाई का इस्तेमाल होता है, आपको √3 का इस्तेमाल होता है, तो उसका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन कर दिया जाता है। हर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपने पाई का वैल्यू 3.14 ले लिया और बोला क्वेश्चन में 22/7 लेने के लिए, तो आप इंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ काम किया, जिसके वजह से आपका नंबर कट सकता है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपके क्वेश्चन बुकलेट पर, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा उसकी फिगर ऐसी होगी, ऐसी फ़ोटो होगी, वो देखिएगा। उसमें ये बॉक्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर के लिए स्पेस होगा, इसमें अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। क्वेश्चन कोड दिया हुआ है इसमें, तो आपको OMR शीट यहीं से, OMR शीट में क्वेश्चन कोड यहाँ से फिल कर देना है। सेट लिया हुआ, सेट वो तो बता चुके हैं आपको। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा बच्चों आपके लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली अच्छे से पढ़ लेना है। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया गया है, इसीलिए दिया गया। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए। पहला इंस्ट्रक्शन है प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 23 प्रिंटेड पेजेस। आपको चेक करना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो 23 पेज का है कि नहीं, 23 प्रिंटेड पेज है कि नहीं, है ना, वो चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बीच में से पेज गायब रहता है, या एक ही क्वेश्चन बार बार प्रिंट किया गया होगा। वैसे तो 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो प्रिंट किया हुआ होगा, लेकिन कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाता है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें 23 पेज का क्वेश्चन पेपर है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चे? 38 क्वेश्चंस होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 38 होंगे। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैथ्स में कितने होंगे? 38 क्वेश्चंस होंगे बेटा। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट के द्वारा OMR शीट में आपको क्वेश्चन पेपर कोड पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको लिखना है OMR शीट में, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है बेटा, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। आंसर बुक में आपको सेट नंबर पूछा, वो सेट नंबर आपको लिख देना है। देखिए ये सेट नंबर, ठीक है, और ये सीरीज नंबर। तो सेट नंबर पूछा था, OMR शीट हम लोग देखा अभी फिल करके, उसमें सेट नंबर पूछा है, तो सेट नंबर जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा अपना लिखिए, अपने पीछे वाले का, अपने आसपास नहीं देखिएगा कि हर सबका अलग अलग सेट नंबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 15 मिनट्स टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15। एग्जाम शुरू होगा 10:30 में, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 10:15 में। 15 मिनट पहले आपको मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन को देखकर इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, समझ ले क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का, सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा बच्चों। आगे देखिए, फ्रॉम 10:15 to 10:30 AM द कैंडिडेट विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये जो 15 मिनट में आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं,
ठीक है, लेकिन आपको इस टाइम में आंसर आपको नहीं लिखना है। ये आपके क्वेश्चन में ये सारे इंस्ट्रक्शन प्रिंट रहेंगे, ये आपको रीड कर लेना है। नेक्स्ट अगले पेज जब टर्न कीजिएगा क्वेश्चन पेपर का, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे बच्चों। और ये क्या है वो देखिए, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। पहला है क्या इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, 38 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। क्लियर। दूसरा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। मैथ्स में कितने सेक्शन हैं, 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा। और क्वेश्चन 19 और 20 असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका रीजन दिया रहेगा, वो दोनों सही है गलत है जो भी है वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 19 टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हुए, 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजनिंग का। उसका नेक्स्ट है नेक्स्ट सेक्शन है, देखिए सेक्शन ए हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेक्शन बी में देखो बच्चों, इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर। 21 से लेके 25 बहुत शॉर्ट आंसर होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। 21 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी। सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 से 31 तक क्वेश्चन होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी 32 से 35 क्वेश्चन, 32 to 35 क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक होंगे, किसमें, सेक्शन डी में। जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे ये 5 मार्क्स होंगे। और सेक्शन ई केस बेस्ड होगा बच्चों। सेक्शन ई क्या होगा, केस बेस्ड होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन केस बेस्ड के आएंगे, 36 से लेकर 38 तक ये केस बेस्ड होगा। ज्यादातर जो केस बेस्ड आते हैं, एक केस बेस्ड हमेशा और हमेशा वो आपको आता है कौन से चैप्टर से, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से। दूसरा केस बेस्ड आता है आपको एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तीसरा केस बेस्ड आता है प्रोबेबिलिटी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बनाया हुआ रहता है। 3 केस बेस्ड आएंगे और ये 12 मार्क्स के होंगे, सेक्शन ई। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरवल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन in 2 questions in section B, in 2 questions in section C, in 2 questions in section D and 3 questions of marks 2 in section B। मतलब और ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस दिया हुआ है कि आपको सेक्शन बी में, सेक्शन ई में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, सब में और करके आता है। जैसे 21 का ए और 21 का बी, आप दोनों में से कोई एक ही बनाना है आपको, और जहां भी रहेगा आपको एक ही बनाना है। बस आप बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो आप बना रहे हैं उसका प्रॉपर नंबरिंग कीजिएगा। 21A बना रहे हैं तो 21A लिखिएगा, 21B बनाना अगर आपको है तो 21B लिखिएगा। नंबरिंग सही होना चाहिए, और में से कोई एक ही बनाना है आपको। क्लियर। ड्रॉ नीट डायग्राम वेयर रिक्वायर्ड, जहां भी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी पेंसिल से डायग्राम बनाना है। टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। क्या है बच्चों, टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 लेना, जहां भी पाई का यूज कीजिएगा वहां 22/7 ही आपको लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया। ठीक है, वेयर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, अगर स्टेट नहीं किया हुआ किसी क्वेश्चन में, मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको हर जगह 22/7 लेना। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना मना है। और लीनियर इक्वेशन में जब ग्राफ आएगा तो ग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
आपको ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाना है, उसका टेबल आप कॉपी में बना सकते हैं लेकिन ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाना है, पेंसिल से बनाना है, सारे डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बस नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है।